पिछले एपिसोड में हैंडी ने ना डीमन किंग को सजेशन दिया था कि अगर वो मैडम बटलर को यंग मास्टर के साथ ना भेजे तो सही होगा, वरना प्रॉब्लम होगी उनके ट्रिप को लेकर। वहाँ पर डीमन किंग उसकी बात सुन के कहता है कि ओह, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर मैडम बटलर यानी कि वो डॉल मेरे बेटे के साथ जाएगी, जो उसकी जर्नी होगी वो मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे लगता है ना, उसे पहले से ही अपनी पत्नी और सहायक को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अपनी फीलिंग्स को लेकर। और वहाँ पर वो कहता है कि अगर आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में पता है तो फिर हम उन्हें वहाँ पर क्यों भेज रहे हैं? आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें रोक लेना चाहिए? और वहाँ पर डीमन किंग कहता है कि हाँ, उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता है, तभी मैं उसे अपने बेटे के साथ भेज रहा हूँ। और वहाँ पर हैंडी यही कह रहा होता है कि अभी भी हमें उन्हें साथ में नहीं भेजना चाहिए, एक बार इस बारे में सोचिए डीमन किंग और उन्हें रोक लीजिए। और वहाँ पर डीमन किंग कहता है कि ओह, तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं उसे जाने से रोक लूँगा तो क्या जूरेन इस बात से एग्री करेगा? क्या तुमने देखा नहीं कि जूरेन अब बच्चा नहीं रहा? मैं अपने फैसले उस पर ऐसे थोप नहीं सकता। पर अगर वो बच्चा होता ना, तब भी वो मेरी बात नहीं सुनता, ये बात तो मुझे पता है। पर वैसे भी वो अब बड़ा हो चुका है, तो मैं हर वक्त उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ हैंडी कहते हैं कि पर मैजेस्टी, वो बस जस्ट अभी अवेक हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ी देर और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए? बस थोड़ी देर, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते। ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता हूँ, पर जहाँ तक कि प्रोटेक्ट करने की बात है, उसकी ज़रूरत डॉल को है, मेरे बेटे को नहीं। और वहाँ हैंडी कहता है कि क्या मतलब कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत मिस बटलर को है? मैं तो उन्हें लाचार बेबस सोच भी नहीं सकता हूँ, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत कैसे होगी मैजेस्टी? पर यही सच है, उस डॉल को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी उस डॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहाँ हैंडी बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है कि तो आपके कहने का ये मतलब है कि यंग मास्टर खुद मैडम बटलर को अपने हाथों से मार डालेंगे? और वहाँ पर डीमन किंग कहता है कि हाँ, अगर वो ऐसा कुछ कर लेगा तो मुझे बहुत रिलीफ फील होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से कुछ ऐसा करने वाला है। हाँ यार, बच्चों को पालना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। और दूसरी सीन में दिखाया जाता है मास्टर जूरेन बटलर की उंगली को बाइट करने के बाद अपनी उंगली को बाइट करते हैं, और वो वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसा वैसा प्रॉमिस नहीं करना है, तुम्हें मुझे अपनी आत्मा का प्रॉमिस करना है। जहाँ हमारी हीरोइन कहती है क्या आत्मा का प्रॉमिस? हाँ चलो, अब वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। हमारी हीरोइन उसे देखती है ऐसे कि अगर मैंने ये वादा किया तो मुझे इसे हर हाल में पूरा करना होगा। वो वहाँ कहती है मास्टर जूरेन मैं ऐसा नहीं चाहती। क्या? क्यों? मैं ये करना नहीं चाहती मास्टर जूरेन। जहाँ उसकी बात सुन के वो खुश होता है, वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती हो या फिर कुछ करना नहीं चाहती हो पैरी, ये पहली बार था। क्या सच में? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। ओह, जहाँ पे उसके हाथ को हमारी हीरोइन एक कपड़े से बांध देती है, जहाँ वो कहते हैं ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अलग है, जितना मैंने सोचा मेरी सोच से बहुत ज़्यादा अलग है। हमारी हीरोइन वहाँ टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि क्या मास्टर जूलियन में आत्मा के बजाय आत्मा से ज़्यादा कीमती कुछ का सौदा नहीं कर सकती, यानी कि प्रॉमिस? जहाँ हमारा डीमन लड़का कहता है कि नहीं, और कुछ नहीं चलेगा, बस तुम्हारी आत्मा। पर मास्टर जूलियन, मुझे यकीन है कि अगर आत्मा जैसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो क्या मैं उसका वादा करूँ? जहाँ वो कहता है कि मुझे कन्वेंस करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ से कन्वेंस नहीं होने वाला हूँ। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा पैरी, जिससे तुम हर बात के लिए बेवकूफ़ बना देती थी। और वहाँ हमारी हीरोइन सोचती है कि अगर आप बच्चे नहीं हो तो बच्चे जैसे जिद क्यों कर रहे हो, मान जाओ ना। जहाँ पर कोई दरवाजे पे नॉक करता है और वो कहता है कि मास्टर जूरेन, ट्रिप के लिए डीमन किंग ने आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें भेजी। और दिखाया जाता है कि बहुत सारे पैसे। इन पैसों को देख के हमारी हीरोइन सोचती है कि ओ माय गॉड, सचिन में डीमन किंग सचिन में किंग है, इतने पैसों से तो हम 3 साल तक आराम से रह सकते हैं। जहाँ हीरो वहाँ बैठा होता है, वो कहते हैं पैरी, क्या तुम्हें लगता है कि अभी ये सारी चीज़ें ट्रिप का प्लान करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अभी हम कुछ और कर रहे थे, है ना? जहाँ बटलर कहती है कि आपको नहीं लगता, पर ये इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि हमें पैकिंग करके जल्दी से यहाँ से निकल भी जाना चाहिए। हमारी हीरोइन बस उस बात को भुलाना चाहती थी, वो कसम वाली बात को। जहाँ पे वो कहता है अच्छा ठीक है, जो भी है, पर हम कसम बाद में भी ले सकते हैं, ये बात याद रखना। जहाँ वो इसे लगातार घूर रहा होता है, हमारी हीरोइन सोचती है इतना ज़्यादा बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहा है, और ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? क्या मैंने
क्या मैंने इसका ठीक से पालन पोषण नहीं करा जो ये इतना ज़्यादा रूड है। वहाँ से ड्यूरेन जाने के बाद कहता है कि अगर पैकिंग हो गई हो तो चलो मेरे साथ। हमारी ड्यूरेन पूछती है कि हमें कहाँ जाना है, जहाँ वो कहता है कि एक ऐसा लुक देते हुए वो कहता है कि हमें एक पुरानी दोस्त से मिलने जाना। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करो। कम से कम 50-100 लाइक्स और कमेंट तो होने ही चाहिए ना, तो प्लीज़ आप कर देना। प्लीज़ मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए या फिर मेरी अगली वीडियो के लिए प्लीज़ करना।